नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल यूपी न्यूज़ 58। आज दिन है शुक्रवार 3 अप्रैल 2026। आज हम आपके लिए लाए हैं 25 बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब फार्मर रजिस्ट्री के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में किसानों का पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और डेटा अपडेट किया जाएगा। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंच सकेगा। यूपी में अनोखा मेडिकल केस, डॉक्टर भी हैरान। उत्तर प्रदेश में एक बेहद दुर्लभ मामला सामने आया, जहां 2 दिन के नवजात के पेट में भ्रूण पाया गया। डॉक्टरों के अनुसार ये फीटस इन फीटो नामक दुर्लभ स्थिति है। समय रहते ऑपरेशन कर भ्रूण निकाला गया। बच्चे की हालत अब स्थिर है और विशेषज्ञ इसे बेहद असामान्य घटना मान रहे हैं। भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी आज अयोध्या पहुंचे। वे राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। कार्यक्रम के तहत वे एक गुरुकुल भी जाएंगे, जहां बटुकों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाएंगे। उनके दौरे को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोक भवन में बुधवार को यूपी सीडा की 50वीं बोर्ड बैठक हुई। आलोक कुमार की अध्यक्षता में 34 प्रस्तावों पर विचार हुआ। औद्योगिक क्षेत्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट को मंजूरी मिली। कंपिल कताई मिल, मऊ आइमा, बहादुरगंज, सलेमपुर और बाराबंकी के औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र भी स्वीकृत किए गए। सहसवान के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नेम सिंह नामक युवक के पेट दर्द की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डॉक्टर ने गलती से बच्चेदानी दर्शा दी। रिपोर्ट देखकर युवक और उसका परिवार हैरान रह गया। डॉक्टर ने इसे क्लैरिकल मिस्टेक बताया है। युवक ने स्वास्थ्य अधिकारियों से शिकायत की है, जिस पर जांच शुरू हो गई है। बरेली में पुलिस को देखते ही एक चोर ने चोरी किया हुआ चांदी का ब्रासलेट निगल लिया। अशोकनगर में हुई चोरी के बाद सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर सिकंदर उर्फ छोटा और उसके साथी मुकेश को गिरफ्तार किया। एक्सरे में ब्रासलेट पेट में दिखा। ब्रासलेट को शौच या ऑपरेशन से निकालने की तैयारी है। बरेली में अब अयोध्या और वाराणसी की तर्ज पर मंदिरों के कायाकल्प की योजना शुरू की गई है। सरकार ने इसके लिए बजट की मंजूरी दे दी है। मंदिरों के सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इस पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बहजोई देहात में हाईवे किनारे की बेशकीमती सरकारी भूमि को कागजी सर्कल रेट का हवाला देकर निजी भूमि से विनिमय किया गया है। बाजार में 50-70 लाख रुपए प्रति बीघा वाली सरकारी जमीन को 5-10 लाख रुपए प्रति बीघा वाली निजी जमीन से बदला गया। इस मामले में मूल्यांकन में हेरफेर और राजस्व हितों की अनदेखी का आरोप है। उन्नाव में रेल गंगा पुल के डाउन ट्रैक पर 2 अप्रैल से 13 मई तक 42 दिवसीय मेगा ब्लॉक लागू रहेगा। इस दौरान उच्च श्रेणी के एच-बीम स्लीपर डाले जाएंगे। काम के लिए रोजाना करीब 8 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है और ट्रेनों के संचालन में आंशिक बदलाव की संभावना जताई है। अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ धोखाधड़ी और शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अनिल कुमार ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में परिवार सहित शादी से इनकार कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। भारत सरकार ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह माफ करने का अहम फैसला लिया है। इस निर्णय से प्लास्टिक के सामान, कपड़े और दवाइयों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। उद्योग जगत को भी इससे राहत मिलेगी, क्योंकि कच्चा माल सस्ता होगा। सरकार का लक्ष्य महंगाई नियंत्रित करना और आम लोगों को राहत देना है। अप्रैल 2026 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका है। भारतीय रेलवे, अग्निवीर और भारतीय स्टेट बैंक समेत कई विभागों में भर्तियां निकली हैं। अलग अलग पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा कर लें, क्योंकि कई भर्तियों की एप्लीकेशन विंडो जल्द बंद होने वाली है। ईरान से जुड़े युद्ध हालात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण नौकरियों पर खतरा और बढ़ती महंगाई ने लोगों की मानसिक स्थिति पर असर डाला है। विशेषज्ञों के अनुसार इन परिस्थितियों से एंग्जाइटी और ट्रॉमा के मामले बढ़ रहे हैं। लोग भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर से बड़ी खबर, किडनी रैकेट के चंगुल में फंसी पारुल की किस्मत ने साथ दिया और समय रहते उसकी जान बच गई। किडनी रोग से जूझ रही पारुल का इलाज सफल रहा। डॉक्टरों के अनुसार उसका सीरम क्रिएटिनिन स्तर अब कम हो गया है, जो सुधार का संकेत है। मामले में शामिल गिरोह पर कार्रवाई जारी है और पुलिस जांच में जुटी है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र के प्रेम नगर स्थित वजीर चंद एक्सपोर्ट के मालिक एवं निर्यातक अर्शु ढल से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को पुलिस ने बुधवार रात मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बदमाश की पहचान आशु उर्फ मोंटी के रूप में हुई है। वे हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर गांव का निवासी था। उस पर 50,000 का इनामी था। ईरान इजरायल युद्ध के कारण मार्च से विभिन्न उद्योगों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसमें प्लास्टिक उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, जिसे 500 करोड़ रुपए से अधिक की हानि का अनुमान है।
साबुन, गत्ता, बेकरी और रसायन जैसे अन्य उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यूपी काडर के वर्ष 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ना चाहते हैं। शाहजहांपुर में एसडीएम के पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने जमीन की पैमाइश और प्रमाण पत्रों में गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए थे, लेकिन उसके तत्काल बाद उन्हें राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। अपनी इस व्यथा को उन्होंने नियुक्ति विभाग समेत तमाम उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर भी बताया था। गोरखपुर से लखनऊ तक एम्बुलेंस मरीज को लेकर दौड़ती रही, लेकिन कहीं वेंटिलेटर नहीं मिला। परिजन अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, मगर समय पर इलाज न मिलने से मरीज की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग तेज हो गई है। यूपी के रामपुर जिले में तड़के बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहबाद बिलरी रोड स्थित बड़ा गांव के पास दिल्ली सिरौली की निजी बस से सामान उतार रहे हेल्पर और 3 सवारियों को पीछे से आ रहे टाटा मैजिक ने टक्कर मार दी। लखनऊ में खेले गए आईपीएल मुकाबले में ऋषभ पंत का प्रदर्शन छा गया। मैच एक तरफा होते ही दर्शक स्टेडियम से निकलने लगे। भीड़ को देखते हुए मेट्रो सेवा आधी रात तक चलाई गई, जिससे लोगों को घर लौटने में सुविधा हुई। आयोजन को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आवास के लिए जरूरतमंद लोगों को आवास दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया। फरीदाबाद से बड़ी न्यूज। मोक्षा अरोड़ा ने गुजरात में आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। उनकी इस उपलब्धि से फरीदाबाद का नाम रोशन हुआ। परिवार और कोच ने खुशी जताई, जबकि स्थानीय लोगों ने भी उन्हें बधाई दी और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। फर्रुखाबाद में बहन से अभद्रता का बदला लेने के लिए युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी ने शव को खेत में गाड़ दिया था। करीब 8 महीने बाद कंकाल मिलने से मामला सामने आया। पुलिस ने जांच तेज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। चित्रकूट में एक मुस्लिम परिवार की वैदिक रीति से घर वापसी कराई गई। शबनम ने धर्म परिवर्तन के बाद अपना नाम सपना सिंह रख लिया। पूरे विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज है। वहीं प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। बरेली कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आलोक खरे की साध्वी पर आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के विरोध में जमकर हंगामा किया। छात्रों ने प्रोफेसर के साथ हाथापाई का प्रयास भी किया। स्थिति बिगड़ने पर प्राचार्य ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर खरे को पद से हटा दिया और पूरे प्रोक्टोरियल बोर्ड को भंग कर दिया।